हमारे देश में क्रिकेट और सिनेमा के बीच रोमांस की कहानी हर किसी को भाती है। ये दो विधाएं ऐसी हैं जो भारत में काफी लोकप्रिय भी हैं। टीम इंडिया से जुड़े क्रिकेटर्स ने बॉलीवुड की ढेरों नायिकाओं संग जमकर रोमांस किए हैं, जिनमें ज्यादातर जोड़ियों ने कुछ समय के लिए सुर्खियां बटोरी और फिर टूट भी गई। लेकिन कुछ ऐसी जोड़ियां भी हैं जो बेहद कामयाब भी रही। इन्हीं नायाब जोड़ियों में से पहला नाम आता है पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का। चलिए जानते हैं शर्मिला टैगोर से जुड़ी कुछ खास बातें। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1946 को एक हिंदी बंगाली परिवार में हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता गीतेंद्र नाथ टैगोर उस समय एग्लिन मिल्स की ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक उप महाप्रबंधक थे। शर्मिला पढ़ाई में इतने ज्यादा अच्छी नहीं थी। स्कूल में उनकी प्रेजेंस बेहद कम हुआ करती थी, जिसकी वजह से उन्हें क्लास में शर्मिंदा होना पड़ता था। शर्मिला टैगोर की उम्र 13 साल थी तब सत्यजीत रॉय ने अपनी फिल्म अप्पू 3 की तीसरी फिल्म अपूर संसार में शर्मिला को मौका दिया। अपने श्रेष्ठ अभिनय से शीघ्र ही वो दुनिया में लोकप्रिय हो गई। शर्मिला की श्रेष्ठता के कारण सत्यजीत रॉय ने उनके बॉलीवुड पदार्पण के बावजूद अपनी अगली फिल्मों में उन्हें अवसर दिए। इन फिल्मों में देवी, नायक, सीमाबद्ध आदि प्रमुख थीं। बंगला फिल्मकार तपन सिन्हा, अजोयकार और पार्थ चौधरी ने भी शर्मिला की प्रतिभा का उपयोग अपनी फिल्मों में किया। बॉलीवुड में भी बंगला फिल्मकार शक्ति सामंत ने अपनी रोमांटिक फिल्म कश्मीर की कली में शर्मिला को विद्रोही कलाकार शम्मी कपूर के साथ पेश किया। इसके बाद उन्हें राजेश खन्ना के साथ जोड़ा गया और आराधना, सफर, अमर प्रेम, छोटी बहू, दाग, राजा रानी और आविष्कार सहित 7 व्यावसायिक सफलताएं दी। उन्होंने देवर, अनुपमा, मेरे हमदम मेरे दोस्त, सत्यकाम, याकेन जैसे बॉक्स ऑफिस हिट देने के लिए धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बनाई। 1970 के दशक में टैगोर बॉलीवुड की सबसे अधिक भुगतान वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। शर्मिला की ताजगी और गालों में गहरे पड़ने वाले डिंपल्स का हिंदी दर्शकों ने खुले मन से स्वागत किया। इसके बाद की सावन की घटा फिल्म में शर्मिला ने छोटे कपड़े पहनकर सेंसेशन मचा दिया था। एक अंग्रेजी फिल्म पत्रिका के कवर पर बिकनी में छपी उनकी तस्वीर अनेक लोगों को, खासकर बंगला के भद्रलोक को नागवार गुजरा। उस दौर के दर्शक निम्मी, मीना कुमारी, माला सिन्हा, वहीदा रहमान के परिचित चेहरों से बाहर आकर कुछ नया महसूस करना चाहते थे और शर्मिला ने सिर पर पल्लू धारण करने वाली और माथे पर बड़ा सा टीका लगाने वाली नायिकाओं की परंपरा से हटकर कुछ नया किया था। इसके साथ ही फिल्मों में ग्लैमर का प्रवेश हो गया। इतनी बड़ी एक्ट्रेस होना जिंदगी में कुछ दिलचस्प ना हो, भला ऐसे हो सकता है? शान शौकत शोहरत हासिल करने के बावजूद शर्मिला की जिंदगी में प्यार की कमी थी, जिसे मंसूर अली खान पटौदी ने पूरा किया। दोनों ही बड़े खानदान से ताल्लुक रखते थे। पटौदी नवाब परिवार से थे तो शर्मिला रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से। दोनों की पहली मुलाकात 1965 में दिल्ली में हुई। शर्मिला उन दिनों एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में दिल्ली आई हुई थी। उस समय जूनियर पटौदी भी वहीं थे। पटौदी उस समय टीम इंडिया के कप्तान भी थे। वो उस समय दुनिया के सबसे युवा कप्तान थे। इनकी मुलाकात दोनों के कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई। पहली नजर में शर्मिला पटौदी को भा गई, लेकिन अभी उनके लिए आगे की राह आसान नहीं थी। उनका छोटा सा दिल जीतने के लिए पटौदी को करीब 4 साल लग गए। ये क्रिकेटर एक नवाब खानदान का जवान वारिस था और बतौर भारतीय कप्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका था। लेकिन ये सब बंगाली नायिका का दिल जीतने के लिए पर्याप्त नहीं था। कहते हैं पटौदी ने शर्मिला टैगोर को इम्प्रेस करने के लिए एक फ्रिज गिफ्ट किया, जो उस समय काफी महंगा हुआ करता था और सिर्फ रईसों के घर की शान हुआ करता था। लेकिन उनका ये कीमती गिफ्ट भी किसी काम न आया और पटौदी को और पसीना बहाना पड़ा। 4 साल के लंबे प्रयास के बाद शर्मिला ने मंसूर अली खान पटौदी के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि शर्मिला जब भी पटौदी का मैच देखने जाती थी तो वो उनका स्वागत छक्के से किया करते थे। कुछ साल तक रोमांस करने के बाद दोनों ने जब शादी करने का फैसला लिया तो ये बात उनके घर वालों को पसंद नहीं आई और दोनों के परिवारों ने इस शादी के लिए हरी झंडी देने से मना कर दिया। शर्मिला के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी नवाब से शादी करे। वहीं पटौदी के घर वाले नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की शादी किसी फिल्म में काम करने वाली लड़की से हो।
लेकिन दोनों के प्यार की इतनी गहराई थी कि लंबे संघर्ष के बाद दोनों अपने अपने घर वालों को मनाने में कामयाब हो गए। घर से हरी झंडी मिलने के बाद शर्मिला को शादी से पहला अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा और वो शर्मिला से आयशा सुल्तान हो गई। और फिर वो दिन आ गया जब दोनों एक दूजे के हो गए। 27 दिसंबर 1969 को दोनों ने शादी कर ली और ये शादी जब हुई तो काफी लोगों ने इस बात के लिए शर्त लगाई थी कि ये जोड़ी ज्यादा नहीं चलेगी और जल्द ही टूट जाएगी। लेकिन सारे कयासों को पीछे करते हुए ये जोड़ी बेहद कामयाब रही और 42 साल तक निर्बाध चलती रही। ये जोड़ी 22 दिसंबर 2011 को उस समय टूटी जब पटौदी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि शर्मिला टैगोर ने अपनी फिल्मी करियर में कुल 84 फिल्में की। अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बात करते हैं शर्मिला टैगोर को मिले शानदार अवार्ड्स के बारे में। फिल्म आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड। 1975 में शर्मिला टैगोर को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला फिल्म मौसम के लिए। 1998 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2017 में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। साल 2003 में फिल्म अबर अरण्य के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमें उम्मीद है कि शर्मिला टैगोर से जुड़ी ये जानकारियां आपको बेहद पसंद आई होंगी। और भी ऐसी प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। अब बॉलीवुड न्यूज हो या इंटरेस्टिंग गॉसिप्स, इंडियन फिल्म हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर दबाइए और रहिए हमेशा फिल्मी अपडेटेड।